जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 4:06 हो गई है, 4:06 PM। और मार्केट अभी थोड़ी देर पहले बंद हुआ है। तो आज का बजट का मार्केट, पहला दिन का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्लस में बंद हुआ है। 190 पॉइंट यहाँ पे स्पॉट में दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में 140 पॉइंट है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ प्रीमियम घटा दिया बैंक निफ्टी का इट सेल्फ ये। और निफ्टी पहले दिन रेड क्लोजिंग 28 पॉइंट माइनस 700 के नीचे क्लोज हुआ। मैंने आपको क्या बोला, आज जो भी रेड बंद होगा वो पक्का रेड होगा। और बैंक निफ्टी भी जो ग्रीन बंद हुआ है, हो सकता है एक दिन और उछाल मार के फिर ये भी रेड हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ना श्योरली आज, हालांकि इंट्राडे में काफ़ी नीचे लो गया था इसका। देख लीजिए कितना गया था इंट्राडे में, इसका लो गया था आज 45,600। यही मैंने लेवल बोला था कि एटलीस्ट ये लेवल पक्का आपको देखने मिलेगा। सबको याद होगा 660, मैंने कल दिखाया भी था। यहाँ से घूम सकता है, ये भी बोला था मैंने, इतना पक्का आएगा। 660 कल दिखाया था आपको, वापस आज दिखाऊंगा। तो अब ये घूमा भी है, तो जब तक ये 46,450 के ऊपर क्लोज नहीं करे। आज का हाई कितना है? 306। 450 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक इसमें ठोको ही ठोको। 46 मैंने आपको ये लेवल कल भी बताया था। आज का हाई बना है 306। अभी भी ये 150 पॉइंट आज के हाई के ऊपर जा सकता है। इंट्राडे में 200 भी जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे, इसकी टारगेट 44,000 मिनिमम है। मगर आज ये पहले दिन इसने ग्रीन सिग्नल दिया। ठीक है। तो निफ्टी इंस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, आपने देखा निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी ने आज 658 का लो बना दिया, 832 का हाई बनाया था। ठीक है। तो चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं टोटल। अब आ जाते हैं एक एक करके चार्ट की डिस्कशन, इसलिए कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज से महीना स्टार्ट हो गया। तो देखिए पहला दिन, अगर ये डेली चार्ट है, निफ्टी का डेली चार्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक ये बना रखा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस ट्रेंड को, ये हाई ये लो, अब ये हाई, आज का हाई देखिए टॉप, आज निफ्टी ने वीकली हाई बनाया है, वीकली हाई बनाया है। मगर अब पॉसिबल है यहाँ तक आए। तो इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ तक निफ्टी जरूर आएगा। अब ये लेवल क्या है? 20,850, और ये 15 दिन में ही आ जाएगा, आपको मैं ये दिखा दूंगा। मैक्सिमम 15 तारीख तक। आज 1 तारीख है, हालांकि इतना दिन लगना नहीं चाहिए। यहाँ कितनी कैंडल लग रही है? 1 2 3 3 6 7 कैंडल में ही आ जाना चाहिए यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लेता है तो 10 कैंडल में आ जाएगा। यानी कि 15 फरवरी में इसका टाइम ले रहा हूँ। अब इसमें डरना कब है? जब इस लेवल के ऊपर 2 ग्रीन क्लोजिंग दे। अब ये कल के लिए लेवल भी बता देता हूँ आपको, कौन से लेवल के ऊपर। 793 के ऊपर अगर 2 क्लोजिंग आए तो ये तेज होगा, अदरवाइज इसको पहला डेस्टिनेशन है 20,900। 850 मत लिखिए आप लोग, 900 लिखिए, क्योंकि आप बोलोगे सर पूरा 850 नहीं आया इसलिए मैंने नहीं काटा। तो ये कंफर्म आने वाला ऐसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऐसा ही बना है, ये क्लियर कट ऐसा स्ट्रक्चर बना निफ्टी में। और पहले दिन इसने सिग्नल दिया, यानी कि 15 तारीख तक हम 20,850 देख रहे हैं या 20,900 देख रहे हैं। ये निफ्टी की कहानी यहीं पे ख़त्म। ठीक है। पहले दिन इसने रेड कैंडल से शुरुआत की और ये ट्रेंड लाइन से परफेक्शन दिखा रहा है। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, एक और चीज़ आपको क्या बोल रही है कि ये 20,850 क्यों आ सकता है। देखिए यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ घुमाव वाला मूवमेंट चल रहा है, तो ये घुमाव यहाँ ख़त्म होता है। अब ये लेवल क्या है? ये भी 20,850 ही आ रहा है, परफेक्ट यहाँ आके रुक सकता है। तो 20,850 या 20,900 की तैयारी कर लीजिए निफ्टी में। मुझे नहीं लगता अब ऊपर जाने के कोई चांसेस है। 22,000 के तो सपने भी भूल जाइएगा अभी। ठीक है। आप एक चीज नोट किया, निफ्टी ने 1 2 3 4 दिन निफ्टी ने 21 इस दिन तो 741 का ही हाई बनाया, लेकिन
पिछले 4 दिन में 3 बार ये 750 के ऊपर निकला, लेकिन तीनों में से एक बार भी 750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। 750 क्या था? 61.8%, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो फॉल हुई, ये यहाँ से यहाँ तक की फॉल हुई, इसका 50% होता है। देखिए, ये यहाँ से जो यहाँ तक की फॉल हुई, इसका 61.8% 21,750 होता है। और इसके ऊपर एक भी दिन, चारों दिन में क्लोजिंग नहीं कर पाया। ये चारों दिन में 4 बार इसने ट्राई किया। देखिए, आपको बता रहा हूँ, मंडे इसने ट्राई किया, 763 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग आई 737। ट्यूसडे इसने ट्राई किया, 813 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग आई 522। वेडनेसडे इसने ट्राई किया, 741 तक ही पहुंचा, 725 की फिर भी क्लोजिंग आई। आज इसने 830 का नया हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग किया 689। तो आज की जो क्लोजिंग है, वीक की सेकेंड लोवेस्ट क्लोजिंग है। अगर हम मंगलवार को छोड़ दें तो सेकेंड लोवेस्ट क्लोजिंग है, प्लस मार्केट ने आज हाई बनाया वीक का। तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि निफ्टी इज रेडी टू कम हेयर, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा मूवमेंट बना के भाग सकता है। तो हम फिलहाल का टारगेट हम 20,900 का लेके चल रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर हूँ निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी की कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी से, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाता हूँ पहले। बैंक निफ्टी देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे फॉलिंग वेज में इसने मामला तो दिखाया है चलने का। अब इसका ये एक बार स्टडी इसको चेंज करते हैं, इसको फॉलिंग वेज की जगह इसका नाम भी चेंज करेंगे। ये कुछ और ही दिख रहा है। ये भी एक नाला बना दिया है। कौन सा नाला बनाया देखते हैं। ठीक है, अभी भी एक दायरे में चल रहा है बैंक निफ्टी। आप क्लियरली देख लीजिए, एक आपको जैसे नहीं एक स्लाइडर जिसमें आप पार्क वर्कर में स्लाइड करते हो, ऐसा ही स्लाइडर है। तो अब ये स्लाइडर तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक बैंक निफ्टी अब 46,150 के ऊपर एक और क्लोजिंग नहीं दे। अब इसके भी चांसेस क्या बन रहे हैं देखिए आप, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, अब दिस टू दिस, यहाँ तक के चांसेस बन रहे हैं। ये 44,000 का ही टारगेट दिखा रहा है। तो आज की तेजी के बावजूद बैंक निफ्टी अभी भी तेज नहीं हुआ। उसका और भी कारण समझाऊंगा, पहले ये कारण देख लीजिए। इसको इस दायरे से निकल के फिर, हाँ, अगर इसके ऊपर निकलता है यहाँ, कल अगर ये कुछ 450 वगैरह क्रॉस करके क्लोज कर देता है, क्योंकि देखिए जब तक इस रेड कैंडल जिसका हाई था 580 इसके ऊपर नहीं निकलेगा। देखिए ये रेड कैंडल जो थी ना, जो बैंक निफ्टी की कमर तोड़ी थी, ये जो रेड कैंडल थी, तारीख भी बता देता हूँ इसकी। ये तारीख थी 23 जनवरी। यहाँ इसने 46,580 का हाई बना के सेम डे 44,886 गया। तो 46,580 आप एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इस कैंडल का इसने धीरे धीरे 50% तो के ऊपर तो क्लोज कर दिया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ आके हो सकता है वापस इस दायरे में, और ये दायरा बनता है 43,500। तो जिसको एकदम सेफ खेलना है 46,580 के ऊपर क्लोज आने दीजिए। हालांकि मैं तो 46,450 के ऊपर क्लोज आएगा तो भी मैं तेजी मान लूंगा।
ठीक है, आज की क्लोजिंग आपको पता ही है कि 188 आई है, तो बहुत दूर के लेवल नहीं है ये। 46,188 आज की क्लोजिंग है। आज 305 का हाई भी बनाया है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये इसको क्रॉस करना इसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसके ऊपर क्लोज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इसके ऊपर भी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके ऊपर जाएगा, इंट्राडे में यहाँ तक जाएगा, लेकिन क्लोज नहीं करेगा। तो आपको इस दोनों के बीच में जब मार्केट दिखे तब पुट ले लीजिए आंख बंद करके। ये स्पॉट के लेवल से, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने भी स्ट्रक्चर अभी भी डाउनफॉल का है, और ये लास्ट यहाँ तक भी आ सकता है 43,500 तक, और मुझे इसका ये जो मूवमेंट है यहाँ तक लेके आएगी इसको। ये क्या लेवल है 44,000, ठीक है, इतना तो आना चाहिए इसको। इसका नाम चेंज करके सेविस बैंक निफ्टी न्यू, ठीक है, ये भी बन गया। अब इसका ही मैं 15 मिनट का चार्ट में आपको दिखाता हूँ क्यों बैंक निफ्टी इंस्पाइट ऑफ 1 फरवरी की क्लोजिंग अच्छी देने के बावजूद ये इतना स्ट्रांग नहीं है। भले आज सब बोल रहे हैं रेट कट आने वाली है इसलिए सब पॉजिटिव रहो, पीएसयू बैंक, अच्छी बात है, उस दम पे तुमने खड़ा रखा मार्केट को, लेकिन तुम खड़े कब तक रहोगे? ये देखिए सर, ये आपके सामने बनाया था मैंने, ये वाला अभी भी इस दायरे में है, और इसको तोड़ेगा तो बुरी तरह गिरेगा। ये लेवल लिख लीजिए आप, और मैंने बोला था यहाँ तक छूने आएगा। देखिए ये लाइन मैंने कल ड्रॉ कर रखी थी, आज नहीं किया हूँ आपके सामने। एग्जैक्टली इस लाइन को छुआ आज, देखिए लो, एग्जैक्टली इस लाइन को, ये लाइन मैं पहले से ड्रॉ कर रखा हूँ। ये देख लीजिए कल की दोनों ड्राइंग, मैंने आज कुछ चेंज नहीं किया। एग्जैक्टली मैंने बोला था यहाँ तक तो इसका बाप भी आएगा इस लाइन को छूने। अब वापस ऊपर गया तो अब वापस इस लाइन को छूने आएगा। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाए तो ये तेजी पकड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर देता है, क्योंकि अब मामला थोड़ी ऊपर का जाने का चांसेस बन गया, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। और ये ग्रीन लाइन देखिए, जो ये वाली मोटी वाली, दिस वन, इसको एग्जैक्टली छुआ इसने आज का लो। ये मैंने कल से ड्रॉ कर रखा, आप चाहे वीडियो चेक कर लीजिए कल का। ये भी देखिए राइजिंग चैनल है, राइजिंग चैनल हमेशा ब्रेकडाउन देने के लिए जाना जाता है। ये 15 मिनट का चार्ट जो बन रहा है एक चैनल में चल रही है, राइजिंग चैनल में। तो ये राइजिंग चैनल का नियम क्या होता है, ये ब्रेकडाउन देता है, ये ब्रेकआउट के लिए खेला नहीं जाता है। तो ये ब्रेकडाउन ही देगा, और ये साला यहाँ तक आएगा ही, लिख लो। अब आज इसने क्या किया सर, अभी भी ये इस 50% को नहीं छुआ, 450 को। मैंने हाई इसमें 450 पकड़ लिया है, और 442 44 429 लो पकड़ा, 48 450 पकड़ा हाई। उसका 50% होता है 46 440। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक ठोको साले को ठोको, नया लो 1000% बनेगा। ये जो लो था 44 429 का, ये 1000% टूटना चाहिए बस। इसके बाद नया लो कितना बनाएगा, 44 भी बना सकता है, 43 500 भी बना सकता है, 43 600 भी, लेकिन ये टूटेगा, आप लिख लो। अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं पर कर पाया 50% ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, यहाँ तक जा सकता है इंट्राडे में, क्लोजिंग आनी पड़ेगी किसके ऊपर, 46 440 के ऊपर। तो इसका डेस्टिनेशन, मिनिमम डेस्टिनेशन इज टू ब्रीच द लो ऑफ 44 429, और ये लो ब्रीच होगा, ऐसा नहीं कि इसके नज़दीक आ जाएगा, ये ब्रीच करेगा, यानी कि इसके नीचे जाएगा। अब नीचे 44 100 पे सपोर्ट ले ले, 43 600 पे ले ले, वो इसकी मर्जी, लेकिन ये टारगेट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, इससे नीचे का एक पॉइंट दिखेगा। अगर ये इसको 2 दिन में क्लोज इसके ऊपर नहीं कर पाता, 2 दिन में, मंगल और बुध में, किसके ऊपर, 46 440 के ऊपर। 46 440 कहाँ से आया देखिए,
अगर आपको कैलकुलेट करना तो आप घर पे भी कर सकते हो। 48,450, ठीक है। ये इस मंथ का हाई था, मतलब जनवरी मंथ का, आज तो फरवरी चालू हो गई। ऐसे दिसंबर का हाई तो 48,636 था, जो ऑल टाइम हाई है। लेकिन मैं जनवरी के हाई और जनवरी का लो, इन दोनों को आप लिख लो, ठीक है। 50% कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। 9, 7, 8, 12, 9, और इसको 92,879 आया, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो आपको 50% निकल जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18.50। देखिए आपके सामने मैंने कैलकुलेटर के बिना, जो अच्छी स्कूलिंग किया हुआ है बचपन में, हमारे तो मास्टर जी लोग कैलकुलेटर देते ही नहीं थे, आज के बच्चे एग्जैक्टली यही आया कि नहीं देखिए 46,439.50। मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, यही यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। कैसे निकाला आपको बता दिया। अगर ये इसको इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है तो इसका डेस्टिनेशन यही है, यही है, यही है राइट चॉइस बेबी, ठीक है। तो यहां तक आपको इंट्राडे में जब भी जाते हुए दिखे, इससे 50 पॉइंट और भी ऊपर जा सकता है इंट्राडे में, उधर आप ठोकिए या पुट लीजिए। और अगर उस दिन उसके इसके ऊपर क्लोज होता है तो उसको पुट को लॉस में काट लीजिए, ठोका हुआ पोजीशन को काट लीजिए, सिंपल थ्योरी। लेकिन एक बार ये इधर जाएगा क्योंकि आज इसने ग्रीन क्लोजिंग दी है 1 तारीख को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की भी किरदार समझ में आ गया। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे यहां तक कितना गिरा, ये कितना गिरा आप पूरे महीने में आप देखो, 48,450 इस महीने का हाई था, मतलब सॉरी जनवरी का हाई था। मैं फरवरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दिसंबर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस महीने इसने इतना बड़ा फॉल दिया, 1 2 0 4, 4,021 पॉइंट गिरा भाई साहब इस महीने। तो जब कम से कम तू 2011 पॉइंट तो पहले रिकवर करके दिखा, किससे, इससे, तब तुझे तेज मानूंगा। अगर तू 2011 पॉइंट ही रिकवर नहीं कर पा रहा है, अब ये कितनी तारीख को ये लो बना था, देखिए ये बना था 25 जनवरी को। तो 25 तारीख से भी, लेकिन अगर आप देखो तो आज 4-5 दिन हो गए, तो इस लो, इस 50% को अचीव नहीं कर पा रहा है, इसकी तो बात ही छोड़ दे। तो इसके ऊपर तू क्लोज दे देगा तो भैया हम तुझे 50,000 का घोड़ा कंफर्म मानेंगे, एटलीस्ट 49,000 का तो कंफर्म मानूंगा। इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो 46,439 के ऊपर, 440 के ऊपर, तो 4,021 पॉइंट की गिरावट झेलने के बावजूद इसकी ताकत नहीं हुई कि आधा भी रिकवर करे। इसकी जगह आप निफ्टी को देखो, निफ्टी 22,124 से लेके 16 तक से गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये भी 16 से ही गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये देखिए गिरावट का लेवल आपको यहाँ से दिख जाएगा, तारीख 16। तो ये 9 दिन में 25 तारीख तक यहाँ ला दिया। इसमें ट्रेडिंग डेज कितने हैं मैं ये नहीं गिन रहा हूँ, मैं कैलेंडर के 9 दिन, 9 दिन में 4,021 पॉइंट गिरा दिया 9 दिन में। इसमें आप 100 पॉइंट कम कर लो, क्योंकि मैं इसको 150 पॉइंट इसलिए कम कर लो क्योंकि ये 305 का हाई है, एक्चुअली इस मंथ का हाई 450 है। तो 150 पॉइंट कम भी कर लोगे तो भी साला 3987 पॉइंट गिरा, कितना 3987 पॉइंट। 5 ट्रेडिंग डेज होंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, 16 से 25 के बीच में कितने ट्रेडिंग डेज है, 5। तो 25 से आज 1 तारीख तो हो गई, ये 50% भी रिकवरी नहीं कर पाया। समझ में आया आपको? अच्छा आज लास्ट डे है भैया, 1 तारीख वाला जो ग्रुप है ना, कल से आपको 15,000 सबको लगेगा, ठीक है। कल से सबको 15।
आप कल सुबह तक भी दे दोगे पेमेंट चलेगा, कल सुबह 9 बजे के पहले तक दे दोगे तो ठीक है। कल मार्केट चालू होने के बाद आपको कुछ रियायत नहीं मिलेगी। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। चलिए ये भी हो गया। ये आपको समझ में आ गया मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, कि आज की तेज़ी हुई है, नो डाउट। यहाँ एक तेज़ी दिखा है तो एक बार हो सकता है, ये हो सकता है कि इसको क्रॉस करे, नो डाउट, ठीक है। मगर इसके अगेंस्ट में आप निफ्टी को देखें, अगर आप निफ्टी को देखते हो वो बहुत स्ट्रांग था, सॉरी निफ्टी आप देखो, लेकिन निफ्टी भी आज 15 मिनट में अपनी सांसें छोड़ रहा है। देखिए निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गिरा, लेकिन ये 61.8% को 3 बार क्रॉस कर दिया। बैंक निफ्टी 50% को भी क्रॉस नहीं करे। 61.8% निफ्टी का कितना आता है, 21747, ठीक है। इसके ऊपर 4 बार चला गया पिछले 4 दिन में। एक बार तो इसको किस किया खाली, लेकिन 3 बार ऊपर भी चला गया पिछले 4 दिन में, लेकिन एक बार भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और आज तो इसने 832 का भी हाई बनाया तो भी ये क्लोज नहीं कर पाया, समझ में। तो ये वीकनेस का साइन होता है जब 61.8% पे भी आप रेजिस्टेंस फेस कर लेते हो क्लोजिंग बेसिस, तो फिर आपको जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं है तब तक इसको ठोकते जाइए। ये भी वापस नया लो बनाएगा और ये बनेगा इसके आसपास। चलो इसको देख लेते, इसका लो कहाँ बनेगा, इस लाइन को, ठीक है। इसका लो करीब यहाँ बनेगा 21,100 या 21, इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके फिर भागेगा ये लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन। अब ये यहाँ आएगा, एक तरह से ये एम बनाएगा। आप देखो इट इज़ ए काइंड ऑफ एम। एम बनाने के लिए आप देखो ऐसा ही मूवमेंट दे रहा है एम जैसा, ठीक है, एम। और ये जब भागा था ये डब्लू बनाया था, आप देखो जब ये लो बना के जब भागा था तो ये डब्लू बनाया था। ये सब आपको कौन सा टेक्निकल में दिखा रहा है बताइए। ये डब्लू बना और अब एम बन के यहाँ आएगा वापस, इसी लो को तोड़ेगा जो 21,137 है, भले इंट्राडे में तोड़ेगा। चलो समझ में आया आपको। डब्लू तेजी का साइन होता है, एम मंदी का साइन होता है, और एम पैटर्न की फॉर्मेशन तो होने लग गई है। क्लियर है। आज का मुझे लगता है ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। बजट में क्या क्या है ये सब मैं रात को देखूंगा, कुछ अच्छा कौन से सेक्टर के लिए है, कुछ किसके लिए बुरा है, ये सब तो हालांकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल बजट नहीं है, 2 महीने का इंटरिम बजट है, तो इसलिए इतना इस पर फोकस मत रहिए, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।